हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजहंस महेंद्र है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से। और ये जो जिम है सुमन हेल्थ क्लब, इस जिम का ओनर भी हूँ। मैं खुद एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर रह चुका हूँ और अभी पिछले कुछ साल से रेफरी का भी काम कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये ज़्यादा करके जो नए लोग हैं पावर लिफ्टिंग में, जो एंट्री कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आपको सबको मालूम है कि पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट होते हैं: स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। तो आज हम फिर सिर्फ स्क्वाट के बारे में बात करेंगे। डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस के लिए हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज जो पहला लिफ्ट होता है स्क्वाट, जिसके 3 लिफ्ट हमको करने हैं, उन 3 लिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। पिछले 4 साल से जब मैं ये देख रहा हूँ, रेफरिंग कर रहा हूँ, तो लिफ्ट फेल होने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है। जो रूल्स रेगुलेशंस हमने किए नहीं है या फिर मैंने भी किए नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से बनाए गए। हर साल इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का नया रूल बुक पब्लिश होता है, जिसमें कुछ रूल्स चेंज होते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं। और पूरी दुनिया में जहां भी कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या फिर इंटर स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, उसमें वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं और हो जाने चाहिए। जब से मैं रेफरिंग कर रहा हूं, तब से मैंने एक बात नोटिस की है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लिफ्ट फेल हो जब होता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो स्क्वाट में रहता है। और हम बहुत सारा लोड लेते हैं, हम बहुत सारा बड़ा लिफ्ट लेते हैं, हम पूरा स्क्वाट करते हैं, लेकिन हमारा लिफ्ट फेल हो जाता है। और बाद में ये आर्ग्यू भी होता है प्लेयर की तरफ से कि भाई मेरा लिफ्ट फेल क्यों हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी लिफ्ट फेल होते हैं, उसमें से 90% लिफ्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सिटिंग कम होने की वजह से फेल होते हैं। तो सिटिंग कम मतलब क्या है, उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, परफेक्ट स्क्वाट किसको कहते हैं, आज ये वीडियो में हम देखेंगे। उसमें से सिर्फ एक 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए है। उसके साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की साइट पे जो रूल बुक पब्लिश होता है, वो रूल बुक भी पढ़े, गेम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। इससे आपका गेम परफेक्ट हो जाएगा। और हम साल भर मेहनत करते हैं किस लिए, कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो। मैंने अभी जैसे कहा कि हम लोड लेके बैठते हैं, उठते हैं, लेकिन हमारा लिफ्ट फेल हो जाता है, तो इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और हमको कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 लिफ्ट होते हैं। ये तीनों लिफ्ट हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, जिसमें हमको अपनी पूरी साल भर की जितनी भी मेहनत हमने की है उसमें दिखानी पड़ती है और कॉम्पिटिटर के साथ फाइट करना पड़ता है। ओके, मैंने जैसे आपको कहा, हम स्क्वाट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये मेरा लड़का आशा है, ये आपको स्क्वाट करके दिखाएगा। अभी कंपटीशन में जो लिफ्ट होता है वो कैसे होता है, इसका हम छोटा डेमो देखेंगे। ओके, स्क्वाट, रैक, सॉरी, नो लिफ्ट। जैसे कि आपने देखा, इसने स्क्वाट किया कि नहीं, स्क्वाट किया, लेकिन ये स्क्वाट फेल था, नो लिफ्ट। इसके बारे में आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये नो लिफ्ट इसलिए था क्योंकि इसका सिटिंग जितना रिक्वायर्ड होना है उतना नहीं है। अब ये सिटिंग का रिक्वायरमेंट कितना है, क्या है, ये बेसिक चीज है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ओके, सो बेसिक रूल क्या है, सिटिंग का बेसिक रूल क्या है। रेफरी का ड्यूटी सिटिंग का डेप्थ देखने है, डीप कितना सिटिंग है ये देखना रेफरी का काम नहीं है। डीप कितना जाना है, कैसा जाना है, रॉक बॉटम डीप जाना है कि नहीं जाना है, ये हर एक के इंडिविजुअल के स्टाइल पे ऊपर डिपेंड होता है। ओके, रेफरी का काम है जो मिनिमम लेवल जो है, जो अचीव करना ही पड़ेगा, वो होता है कि नहीं, ये देख के रेफरी अपना डिसीजन देगा। तो वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसका पास करने के लिए, वो क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये ध्यान से सुनिए, रूल बुक में जो लिखा है वो बेसिक डेफिनेशन क्या है, योर अपर थाई, योर प्लेटफॉर्म ऑफ अपर थाई, ओके, और अपर प्लेटफॉर्म शुड गो बिलो नी लेवल। नी लेवल होता है ये, इसका मतलब जब भी हम सिटिंग करेंगे तो हमारा ये अपर थाई जो है ये इस नी लेवल के नीचे जाना चाहिए। ओके,
जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं, ये मेरा अपर था, अपर प्लेटफॉर्म है, और ये मेरा नी लेवल है। अभी मैं पैरेलल बैठा हूं, ये मेरा सिटिंग नहीं है, ये मेरा सिटिंग हो गया। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन। अब मैं नीचे कितना बैठता हूं और कैसा उठता हूं, ये हर एक इंडिविजुअल पावर लिफ्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन जब भी रेफरी देखेगा तो रेफरी आपके हिप्स नहीं देखेगा कि हिप्स नीचे आए हैं, उसका ग्लूट मसल नीचे दिख रहा है, उसका हैमस्ट्रिंग नीचे दिख रहा है, उसका काफ मसल टच हो गया है, ये कुछ भी नहीं होगा। रेफरी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अपर प्लेटफॉर्म पे रहता है कि आप नी लेवल ब्रेक करते हो कि नहीं। ओके, तो हम फिर से अभी एक दूसरा लिफ्ट देखेंगे जिसमें आशय हमें परफेक्ट लिफ्ट क्या है ये दिखाएगा। ओके, लेट्स सी, कम ऑन आशय। स्क्वाट, रैक, दिस लिफ्ट इज गुड लिफ्ट क्योंकि उसका जो डेप्थ है, उसने जो लाइन था वो क्रॉस कर दिया है। ओके, अभी मैं इसे बोलूंगा ये हाफ स्क्वाट करेगा और वहां पे रुकेगा, और बाद में जब फुल स्क्वाट बोलूंगा तो वो लाइन ब्रेक करेगा। इससे आपको ध्यान में आएगा कि क्या एग्जैक्टली करना है। ओके, यस, अभी आप नो लिफ्ट की पोजीशन में जाके रुको। यस, दिस इज नो लिफ्ट। अभी अगर आप देखेंगे तो ये अपर प्लेटफॉर्म है और ये नी लेवल है, ये नी लेवल का लाइन ब्रेक करना है, जाओ नीचे, एग्जैक्टली, गेट अप, ये लिफ्ट पास हो गया। अब इसके बाद ये नीचे कितना बैठता है ये इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन लिफ्ट पास करने के लिए जो डेप्थ चाहिए उसने ये अचीव की है, तो ये लिफ्ट गुड लिफ्ट होता है। उसके साथ भी छोटे छोटे कई रूल है, अगर वो भी हम कंसीडर करेंगे तो देखना चाहिए। जब भी आप बार लेने के लिए आते हो, मतलब आपका लिफ्ट करने के लिए आते हो, तो आपको बार के पीछे से आना है। ओके, बार उठाने के बाद जब आप पोजीशन लोगे तो आपका पोजीशन पूरा लिया गया है ये कंफर्म करने के बाद आपको चीफ रेफरी जो बैठे हैं वो आपको बोलेंगे स्क्वाट, वो स्क्वाट का कमांड देंगे। जब वो आपको कमांड देंगे उसके बाद में आपकी अगर उंगलियां हिलती है, आपके टोज उठ जाते हैं या फिर आपका हिल रेजिंग हो जाता है बैलेंस की वजह से, तो आपका लिफ्ट फेल हो जाता है। ओके, जिस पोजीशन में आपको स्क्वाट करने के लिए बोला है उसमें आप खाली स्क्वाट करेंगे, खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपका लिफ्ट पूरा हुआ है, आपके नीज लॉक हुए हैं, ये सब देखने के बाद ही रेफरी आपको बोलेंगे रैक, तब आपको बार रैक पे रखना है और बार के पीछे की तरफ से जाना है। ओके, सो ये बेसिक रूल्स है, और जो मैं आपको ये रूल बता रहा हूं ये आप इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के रूल बुक में भी कंफर्म कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए कि हम साल भर में मेहनत करते हैं, हम लिफ्टिंग करते हैं, हम डाइट पे खर्चा करते हैं, अपना टाइम खर्चा करते हैं, और जब कंपटीशन पे जाते हो तो एक छोटी सी जो चीज है उसके वजह से हमारा लिफ्ट फेल होता है और इसके वजह से बच्चे वॉश आउट भी हो जाते हैं, और ये सबसे गलत बात है। ओके, तो आपको अगर परफेक्ट लिफ्ट करना है, 9 के 9 लिफ्ट अगर पूरे करने हैं, तो हर एक रूल जो है, हर एक लिफ्ट का रूल जो है वो रूल आपको फॉलो करना है। एक भी रूल ब्रेक हो गया तो आपका नो लिफ्ट हो जाएगा और ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो हमें ये नहीं करना है। अगर आप अनइक्विप्ड स्क्वाट करते हो तो जैसा आपका लोड बढ़ जाएगा, आपका सिटिंग डेप्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि वेट आपको ऊपर से दबाता है। लेकिन अगर आप इक्विप कर रहे हो तो इक्विप में आपको आपका कॉस्ट्यूम रहता है जिससे आपके हिप्स को सपोर्ट मिलता है, आपका नी स्ट्रैप्स रहता है, तो उससे आपको बार को दबाना होता है, बॉडी को दबाना होता है और ये डेप्थ अचीव करना होता है। और ज्यादा से ज्यादा सेटिंग की वजह से नो लिफ्ट जो होते हैं वो इक्विप में होते हैं। अनइक्विप में आपको ज्यादा डेप्थ देना ही पड़ता है, जितना ज्यादा डेप्थ दोगे उतना आपको ऊपर आने में आसानी होती है। ओके, तो ये था स्क्वाट के बारे में। अगली बार हम जब बोलेंगे तो हम बेंच प्रेस पे ध्यान देंगे कि बेंच प्रेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ओके, और दूसरी बात ये, मैं इसके साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं इस वीडियो क्लिप के साथ। फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। अगर आपको कोई शंका है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें कहीं भी किसी भी तरह पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। और पावर लिफ्टिंग करो, ये बहुत बढ़िया अच्छा गेम है। इससे और इस गेम का एक महत्वपूर्ण बात यह है इसकी
कि ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग करते हैं। आज भी मास्टर 4 कैटेगरी में भी हमारे नेशनल में बहुत सारे लोग आते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आज भी ये पावर लिफ्टिंग करते हैं। इसकी वजह से उनकी तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। और पावर लिफ्टिंग ये बहुत बड़ा इजी गेम है जो हर कोई खेल सकता है। अगर हम पावर लिफ्टिंग करेंगे तो हमारे एक्सरसाइज को टारगेट रहेगा, हमारा एक्सरसाइज चलता रहेगा। कंपटीशन का टारगेट हमेशा हमारी इंप्रूवमेंट ही करता है। और एक्सरसाइज में उम्र कितनी भी हो, आपकी इंप्रूवमेंट होनी ही होनी है। थैंक यू।